8वां वेतन आयोग केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण समय आ गया है जब वे 8वें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जनवरी 2025 में इसके गठन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन अभी तक इसका औपचारिक गठन नहीं हुआ है। यह स्थिति सरकारी कर्मचारियों के मन में अनेक सवाल खड़े कर रही है। वर्तमान में लगभग 6 महीने बीत चुके हैं जब से सरकार ने इसकी मंजूरी दी थी, परंतु कोई ठोस घोषणा नहीं की गई है। वेतन आयोग का महत्व और उद्देश्य। वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन को मुद्रास्फीति और जीवन स्तर के अनुसार अपडेट करना है। ये व्यवस्था 1946 से चली आ रही है और अब तक 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। प्रत्येक 10 वर्ष में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है जो कर्मचारियों की वेतन संरचना की समीक्षा करता है। 7वें वेतन आयोग के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों की निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं। लागू होने की संभावित समय सीमा। विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार जनवरी 2026 तक 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने पर इसकी सिफारिशें 2025 के अंत तक सरकार को सौंपी जा सकती हैं। इसके बाद 2026 की शुरुआत में इसे लागू किया जा सकता है। हालांकि यदि प्रक्रिया में देरी होती है तो इसे 2027 तक के लिए स्थगित भी किया जा सकता है। लाभार्थियों की संख्या और प्रभाव। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा मिलेगा। इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों की सैलरी और पेंशन में वृद्धि होने की उम्मीद है। ये एक बड़ा कदम होगा जो न केवल सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा बल्कि उनकी खरीदारी शक्ति भी बढ़ाएगा। सैलरी में अपेक्षित वृद्धि। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 34% तक की वृद्धि की उम्मीद है। इससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। ये वृद्धि महंगाई दर और जीवन यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। इससे कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में काफी सुधार होगा। फिटमेंट फैक्टर की भूमिका। सरकार फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी निर्धारित करती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था। इसका मतलब ये था कि नई बेसिक सैलरी को 2.57 से गुणा करके तय किया गया था। इस प्रक्रिया में महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाता है और फिर नए महंगाई भत्ते की गणना शुरू होती है। 8वें वेतन आयोग में भी इसी तरह का नया आधार बनाया जाएगा। नई वेतन संरचना की विशेषताएं। सरकार पिछले 3 वेतन आयोगों से वेतन संरचना को लगातार सरल बनाने की कोशिश कर रही है। 6ठे वेतन आयोग में पे बैंड और ग्रेड पे की व्यवस्था थी, जबकि 7वें वेतन आयोग में पे मैट्रिक्स की शुरुआत हुई। इससे प्रत्येक कर्मचारी की स्तर के अनुसार सैलरी तय होने लगी। वर्तमान में बेसिक पे कुल सैलरी का लगभग 51.5%, महंगाई भत्ता 30.9%, मकान किराया भत्ता 15.4% और परिवहन भत्ता 2.2% है। सरकार पर वित्तीय प्रभाव। यदि सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत 30 से 34% की सैलरी वृद्धि करती है तो इससे सरकार पर वार्षिक 1.8 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। यह एक बड़ी राशि है जिसके लिए सरकार को अपने बजट में उचित प्रावधान करना होगा। इसके बावजूद ये कदम कर्मचारियों के कल्याण के लिए आवश्यक है क्योंकि ये उनकी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि ये देश की समग्र अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करेगा। कर्मचारियों की बढ़ी हुई खरीदारी शक्ति से बाजार में मांग बढ़ेगी और विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलेगा।